students, today that we deal new chapter of 12th class, that is reproduction in organisms. Reproduction in organisms में हम पहले पढ़ेंगे that is about the lifespan. Lifespan किसको बोलते हैं? What is the lifespan? Lifespan actually it is the period. It is the period from birth to the natural death, the birth to the period, it is the period from the birth to the natural death of an organism, from birth to the natural death of an organism. So it is the period from birth to the natural death of organism is called lifespan. तो लाइफ स्पैन हम किसको बोलेंगे? वो टाइम पीरियड जो कहाँ से होता है? स्टार्ट फ्रॉम बर्थ अप टू द नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ का मतलब होता है व्हेन देयर वुड बी द सीजेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स. गॉट इट? सो द पीरियड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ अप टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट एज अ लाइफ स्पैन. हम इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एनिमल जो होता है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, किसी का लाइफ स्पैन फ्यू मिनट्स का होता है, मगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम करेंगे उसके सेवरल थाउजेंड ईयर्स होते हैं. गॉट इट? तो जिस तरीके से लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई इट इज ओनली 1 डे, इसी तरीके से अगर हम जेन टोटाइज की बात करेंगे इट इज अबाउट 200 ईयर्स. तो मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखूंगा. ऑर्गेनिजम्स जिनका हम लाइफ स्पैन देखेंगे जो स्टार्ट होता है फ्रॉम बर्थ अप टू द नेचुरल डेथ, या उनका हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन देखेंगे. व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स? अगर हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? वो फ्यू मिनट्स होता है. फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू आवर्स तक उनका लाइफ स्पैन होता है. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे मे फ्लाई की बात करेंगे, मे फ्लाई की अगर हम बात करेंगे, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 डे होता है. कितना होता है? 1 डे. इसी तरीके से अगर हम बटरफ्लाई की बात करेंगे, बटरफ्लाई का अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे दैट इज 1 to 2 days ही होता है इनका लाइफ स्पैन. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे राइस प्लांट का अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे 3 to 4 months होता है इनका लाइफ स्पैन. आया समझ में? इसी तरीके से अगर हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे, वीट प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो इनका लाइफ स्पैन रहता है 5 months इनका लाइफ स्पैन रहता है. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे रैट का लाइफ स्पैन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द रैट? इट इज अबाउट द 4 years इनका लाइफ स्पैन रहता है. ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मे फ्लाई, बटरफ्लाई, राइस प्लांट, वीट या रैट. इनका लाइफ स्पैन हमने देखा तो ये वैरी होता है. सो लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिजम्स का वो वैरी होता है. इसी तरीके से अगर हम थोड़ा बहुत और बढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स की तरह तो किन का लाइफ स्पैन क्या होता है अगर हम देखेंगे. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्रो का लाइफ स्पैन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द क्रो? इट इज अबाउट द 15 years. क्रो का कितना होता है? 15 years. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे काऊ का लाइफ स्पैन जो रहता है वो 20 to 25 years तक ही रहता है. तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे डॉग इट इज अबाउट 20 to 30 years. गॉट इट? 30 years लाइफ स्पैन होता है. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्रोकोडाइल या एलिफेंट का अगर हम देखेंगे एलिफेंट का लाइफ स्पैन अगर हम देखेंगे 60 to 90 years रहता है. इसी तरीके से अगर हम मैन की बात करेंगे एट एन एवरेज इट इज अबाउट 100 years.
एट एन एवरेज, गॉट इट। तो इसी तरीके से पैरट का अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द पैरट, इट इज अबाउट 140 ईयर्स, 140 ईयर्स। तो ये था कुछ ऑर्गेनिजम्स को, इट मीन्स दैट द लाइफ स्पैन गेट वेरी, and you should be remember what is the lifespan. It is a period from birth to the natural death of an organism, got it? So different living organisms, that they have different lifespans, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ टोटाइस, अगर हम टोटाइस की बात करेंगे इट इज अबाउट 200 ईयर्स लाइफ स्पैन इसका होता है। तो बनियान ट्री का कितना रहता है, बनियान ट्री का अगर हम देखेंगे 200 to 300 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन रहता है। तो अगर हम देखेंगे इसी तरीके से रेडवुड का देखेंगे, रेडवुड का अगर हम देखेंगे 3000 आउट ऑफ 4000 ईयर्स। जिस तरीके से रेडवुड या पीपल भी अगर हम देखेंगे, पीपल उसका भी लाइफ स्पैन नियरली अबाउट 3000 to 4000 ईयर्स होता है। मगर जो लाइफ स्पैन है एक ऑर्गेनिज्म का, इसमें कितने स्टेजेस आते हैं, मैंने आपको बोला लाइफ स्पैन इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। एक्चुअली जो लाइफ स्पैन है इट गेट डिवाइडेड, वी हैव डिवाइडेड लाइफ स्पैन into four stages. And what is the first stage? That is the juvenility. What is the first stages of lifespan? Lifespan के क्या कौन कौन सी स्टेज होती है? The first one is that is the juvenility. What is juvenility? जुवेनिलिटी की क्या अगर हम बात करेंगे, ये कौन सी स्टेज होती है? इट इज द स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, develops the stage where the organism develops the capacity to reproduce. ये जुवेनिलिटी जो होता है, ये बिफोर मैचुरेशन, ये वो स्टेज होते हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, सो दैट इन दिस पीरियड एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म होता है जुवेनिलिटी, उसमें डेवलपिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो वो बनने शुरू होते हैं, उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। सो जुवेनिलिटी इट इज द स्टेज वेयर द ऑर्गेनिज्म develop the capacity. What? It develops the capacity to reproduce. The second one is that is the maturity. मैच्योरिटी अगर हम बात करेंगे, मैच्योरिटी की बात करेंगे, ये वो स्टेज होता है जहां पे रिप्रोडक्शन बिगन्स होती है। इट इज द स्टेज वेयर द रिप्रोडक्शन begins. The third one is that is what we call as aging. एजिंग अगर हम देखेंगे, एजिंग की अगर हम बात करेंगे, एजिंग क्या है? इट इज अ प्रोग्रेसिव deteriorations of what? in the body of an organism. तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो एजिंग की अगर हम बात करेंगे, सो ये प्रोग्रेसिव डेटोरेशन है किसका? ये प्रोग्रेसिव यहाँ पे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो बॉडी है आहिस्ता से उसकी बॉडी जो है वो डेटोरेट होती है। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन होते हैं, वो हाई फंक्शन से लेस फंक्शन की तरह जाते हैं। समझ में? सो इट इज अ प्रोग्रेसिव डेटोरेशन, जहां पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि दैट दे वर्क प्रॉपरली, गॉट इट? तो आहिस्ता से ये डेटोरेट होता है टुवर्ड्स द ओल्ड स्टेज। अगर हम देखेंगे इसी तरीके से, द फोर्थ वन इज दैट इज द सेनेसेंस की बात करेंगे। व्हाट इज द सेनेसेंस? इट इज द फाइनल परमानेंट सीजेशन। तो ये इट इज द final stage where all organs get seized down, जहां पे सारे organs क्या होते हैं, where it is the final permanent cessation of all the vital activities of, जहां पे सारे vital activities, या it is the final stage of the lifespan, जहां पे vital activities रुक जाते हैं, vital activities
एक्टिविटीज, जहाँ पे वाइटल एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो सीजेशन होते हैं, उनकी सीजेशन होती है, वो बंद होने लगते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, गॉट इट, ये इनकी सीजेशन होती है एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी द डेथ। Got it? So the change over from one stage to another is determined by genetic as well as environmental. These stages that they determined upon the genetic as well as the environmental factors. So what is the lifespan? It is the period from birth up to the natural death. There are 4 stages of lifespan. That's the juvenility, maturity, aging, and senescence. Juvenile is the beginning where the living organism develop the capacity to reproduce, and maturation it is a stage where the living organism is in the position that it produces it is in a position that it produces the offsprings. And aging is the progressive deterioration of an organism. And senescence is it is the final stage. It is a permanent cessation of all vital activities of an organisms. So the changeover from one stage to another is determined by the genetic as well as the environmental factors. Now what is the reproduction? It is next topic.